देखिए दोस्तों, आज के समय में यानी कि 2026 में अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का खूबसूरत सा घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपको ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगेगा, उसका आज का रेट क्या है और लेबर का खर्च कितना आएगा। आज हम लोग इसी के ऊपर बिल्कुल एक एक अमाउंट साथ में खुलकर बात करेंगे ताकि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। जब हम घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है सीमेंट, और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि दुकान पर जो सबसे महंगा सीमेंट मिल रहा है वही बेस्ट है और पूरी बिल्डिंग में एक ही सीमेंट धड़ल्ले से इस्तेमाल कर देते हैं। यही चीज लोग समझ नहीं पाते कि ढलाई के लिए कौन सा सीमेंट चाहिए और जुराई या प्लास्टर के लिए कौन सा सीमेंट चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट के घर को खड़ा करने में लगभग 420 बैग सीमेंट लग जाता है। आज के समय में एक अच्छे सीमेंट का रेट करीब 430 रुपए चल रहा है, यानी सिर्फ सीमेंट में आपका 1,80,600 रुपए लग जाएगा। अगर सही जगह पर सही ग्रेड का सीमेंट नहीं लगाया तो पैसा भी ज्यादा लगेगा और बाद में दीवार में क्रैक्स दिखने लगेंगे जो पूरे घर का लुक खराब कर देते हैं। अब अगली गलती आती है स्टील यानी सरिये के सिलेक्शन में। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोटा सरिया डाल देंगे तो घर मजबूत हो जाएगा, पर भाई साहब घर की मजबूती सही डिजाइन से आती है, ना कि सिर्फ वजन बढ़ाने से। मिस्त्री ने बोल दिया कि इतना कुंटल मंगा लो और लोग बिना सोचे समझे दुकान पर चले जाते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के घर में फुटिंग, कॉलम, बीम और छत की ढलाई मिलाकर लगभग 3500 केजी सरिया लग जाता है। आज के समय में अच्छे ब्रांड का सरिया लेने जाएंगे तो करीब 72 रुपए किलो का रेट मिलता है, यानी 2,52,000 रुपए का खर्चा सिर्फ आपका सरिये पे आता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि लोकल सरिये के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि उसमें जंग जल्दी लगता है और हमेशा किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करके ही आप जो है सरिया खरीदे। इसके बाद नंबर आता है ईंटों का, जो आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर को तैयार करती है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि सस्ती ईंट के चक्कर में भट्टे से ऐसी ईंट उठा लाते हैं जो हाथ से मारो तो टूट जाए। नतीजा क्या होता है, जुराई के समय आधी ईंट तो बर्बाद हो जाती है और जो लगती है वो बाद में सीलन सोखने लगती है। एक नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट के मकान में अगर आप बाहर की दीवार 9 इंच की और अंदर की दीवार 5 इंच की दे रहे हैं तो करीब 22,000 ईंटें लग जाती है। अगर आप एक नंबर का ईंट लगाते हैं तो लगभग 9 रुपए उसका रेट आता है। उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ईंट में जो खर्च आएगा वो आएगा 1,98,000 रुपए का। अब बात करते हैं सैंड यानी कि बालू की, जिसके बिना कंक्रीट बन ही नहीं सकता। बहुत से लोग इसमें भी ये गलती करते हैं कि जो बालू सबसे सस्ती मिल रही है वही मंगा लेते हैं, भले ही उसमें कितनी भी मिट्टी मिली हो। मिट्टी वाली बालू से अगर ढलाई हो गई तो छत से पानी टपकना तय है। 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 1500 सीएफटी बालू लगता है, जिसका रेट जो है 60 रुपए पर सीएफटी के हिसाब से पकड़ते हैं तो 90,000 रुपए का खर्च जो है बालू पे आएगा। इसके साथ ही कंक्रीट बनाने के लिए गिट्टी यानी कि एग्रीगेट की बात करें तो वो भी करीब जो है 1400 सीएफटी लग जाती है, जिसका जो है हम लोग रेट पकड़ते हैं 75 रुपए पर सीएफटी के हिसाब से। तो 1,05,000 रुपए का खर्च जो है हम लोग का बैठता है सिर्फ और सिर्फ गिट्टी पे। वैसे दोस्तों, अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं और खुद अपने घर का सटीक एस्टिमेट निकालना चाहते हैं तो मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाया है, जिसमें सिर्फ आप प्लॉट का लंबाई चौड़ाई डालकर आप पूरा खर्च निकाल सकते हैं एक ही क्लिक में, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां से जाकर के इसे आसानी से चेक कर सकते हैं और अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े खर्चे पर, जिसके बिना ये सारा मटेरियल रखा रह जाएगा, यानी कि लेबर कॉस्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सबसे सस्ता लेबर रेट देने वाले ठेकेदार को काम सौंप देते हैं। अब जो ठेकेदार बहुत कम रेट ले रहा है वो कहीं ना कहीं काम में चोरी जरूर करेगा, या तो वो सीमेंट बचाएगा या साहुल सूत में गड़बड़ कर देगा, जिससे बाद में आपकी दीवारें जो है तोड़नी पड़ सकती है, प्लास्टर जो है आपको फिर से करवाना पड़ सकता है, या फिर जो है उसके अंदर डबल मसाला लग जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट का पूरा घर बनाने में जो लेबर कॉस्ट आएगा वो जो है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, यानी 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से सीधा जो है 2,50,000 रुपए का सिर्फ मिस्त्री और लेबर की मजदूरी में जाएगा। अगर आप फिनिशिंग भी उसी ठेकेदार से कराते हैं तो ये रेट ऊपर भी चला जाता है। जब आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब शुरू होता है फिनिशिंग का खेल, जहां पर बजट सबसे ज्यादा भागता है और लोग एक एक चीज का हिसाब भूल जाते हैं। इसमें सबसे पहले आती है प्लम्बिंग और सैनिटरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाइप ही तो है, कोई भी सस्ता डलवा लो, लेकिन बाद में जब दीवार तोड़नी पड़ती है तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान होता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में प्लम्बिंग का सारा मटेरियल और फिटिंग का टोटल खर्च लगभग 75 से 90,000 रुपए के करीब आता है। अब अगली बात आती है इलेक्ट्रिफिकेशन की, यानी कि बिजली के
अच्छे काम की। लोग अक्सर लोकल वायर डाल देते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। अगर आप अच्छे ब्रांड या कॉन्सेंट लाइट बोर्ड का मॉड्यूलर स्विच लगा लेते हैं तो इसका पूरा एस्टीमेट जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 85,000 रुपए का। इसके बाद नंबर आता है फ्लोरिंग यानी टाइल्स और मार्बल का। फ्लोरिंग पर अच्छी वेट्रीफाइड टाइल और बाथरूम की वॉल वाला टाइल्स का पूरा एरिया मिलाकर जो खर्च बैठता है यहाँ पे वो लगभग जो है 1,20,000 रुपए तक का आता है। इसमें भी लोग सही केमिकल या सीमेंट का रेशियो नहीं रख पाते जिससे टाइल्स बाद में उखड़ने लगती है। अब बात करते हैं दरवाजे और खिड़कियों की जो आपके घर की सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। पूरे घर के मजबूत लकड़ी या फ्लश डोर और लोहे का एल्युमिनियम की खिड़की का चौखट और पल्ला मिलाकर आराम से 1,40,000 रुपए तक का जो है खर्च आता है। आखिरी में जब आपका घर पूरा तैयार हो जाता है तो बात आती है पुट्टी और पेंट की जो आपके घर को असली लुक देता है। यहाँ लोग कंजूसी करके बिना पुट्टी के सीधे पेंट कर देते हैं जिससे पपड़ी जमने लगती है। अच्छे ब्रांड का पुट्टी और प्राइमर के साथ डबल कोट पेंट कराने का पूरा खर्च 1,35,000 रुपए आता है। तो अगर इन सब चीजों को यानी मटेरियल, लेबर और फिनिशिंग को एक एक रुपए का खर्च आप जो है जोड़ते हैं तो फाइनल हिसाब जो निकल के आता है यहाँ पे वो आता है आपका 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में वो लगभग आता है 16,30,000 रुपए से लेकर के 17,50,000 रुपए तक का टोटल खर्च जो है ये आपका 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने में आएगा। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है, ये सिर्फ आपके कंस्ट्रक्शन का जो है पूरा हिसाब है। कहने का मतलब सीधा सा है दोस्तों, घर रोज रोज नहीं बनता। अगर आप बिना प्लानिंग के चलेंगे तो जो घर 16 से 17 लाख में बन सकता था वो करीब 22 से 23 लाख तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखिए, मटेरियल खुद जाकर पसंद कीजिए और ठेकेदार पर नजर बनाए रखिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक एक मटेरियल की क्वांटिटी, उसका रेट और फाइनल अमाउंट का पूरा अंदाजा मिल गया होगा। जेब में कितना पैसा लेकर के आपको घर बनाने के लिए उतरना है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।